हे हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी दिन का टाइम हो रहा है, दिन के भी यहाँ पे जो है ना ये 1:15 बजे का टाइम है। और निकू को बस मैं अभी स्कूल से लेके आई हूँ। आज उनने स्कूल में ड्राइंग वगैरह करी थी, मतलब मदर्स डे के लिए उनने कार्ड बनाया था और शायद बुक में भी कुछ ड्राइंग वगैरह करी थी। तो वही वो मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मैंने ना आपके लिए एक अच्छा सा कार्ड बना रखा है मदर्स डे पे। ये वीडियो है फ्राइडे का, थोड़ा सा लेट हो गया है ये वीडियो भी। तो अब जो है ना कल से आपके पास बिल्कुल फ़्रेश वीडियो आएंगी, बस यही वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो सेकंड सैटरडे को ना निकू की छुट्टी रहती है, फिर संडे की तो छुट्टी होती ही है। तो फ्राइडे को ही आज उन्होंने कार्ड बना दिया था, स्कूल में भी शायद उस तरीके से सेलिब्रेट कर लिया था, बच्चों को सारी चीज़ सिखाई थी। तो अभी जो है वो मुझे कार्ड ही दिखा रही थी। कार्ड तो उसने मुझे स्कूल में ही दे दिया था, मैम ने भी बोल दिया था कि आपने इसके साथ फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज देना। तो कार्ड मैंने स्कूल में ही देख लिया था, पर ऐसे अच्छे से नहीं देखा था खोल के ना। तो अभी वो मुझे वही दिखा रही थी। और जो उसने अपनी बुक में मेरे लिए ड्राइंग करी है, वो मुझे बोलती कि आप अपनी आंखें बंद करो और मैं ही निकाल के आपको दूंगी। तो घर आते पहले उसके कपड़े चेंज कराए, वरना वो तो बोलती कि अभी देखो। तो उसको कपड़े वगैरह चेंज कराए, वो अपना फ्रेशनर वगैरह हो गया ही। और अब यहाँ पे वो मुझे दिखा रही है और मुझे बोल रही है आंखें क्लोज़ करो अपनी। Wow! I love you, Mom. Thank you so much. Mwah! ये निक्कू ने बनाया, ये निक्कू ने बनाया इतना प्यारा। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके बच्चे आपके लिए कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो एक माँ के लिए सब मतलब कुछ नहीं चाहिए होता है, एक माँ को बस अपने बच्चों का प्यार और उनकी केयर चाहिए होती है। और बाकी जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चे करते हैं ना तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जो है वही उसका कार्ड वगैरह देखा मैंने जो भी बना रखा था, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मुझे दिखाने के लिए। होता है ना बच्चे कुछ अगर नई चीज़ करते हैं या फिर आपके लिए कुछ बनाते हैं ना, तो फिर जैसे कार्ड वगैरह, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। अभी मैंने लंच नहीं बनाया था, फिर मुझे ना लेट हुआ था निक्कू को लाने में, क्योंकि घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। काम निपटाते निपटाते वही 12 12:30 आराम से बज जाते हैं। फिर निक्कू को लाने का टाइम हो जाता है। सुबह के घर के काम, फिर डुगू की मालिश, उसको नहलाना, उसको सुलाना, तो फिर बहुत सारे जो है काम हो जाते हैं। फिर मैं जो है नहीं गई थी लंच बना के। तो मैं आई हूँ सबसे पहले किचन में, और अब मैं फटाफट से यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी। दाल मैं मलका के ही बनाती हूँ ज़्यादातर अपने लिए। दिन में जब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी रहती है, छुट्टी रहती है ना, उसी टाइम छोले राजमा ये उसी टाइम बनते हैं दिन में। क्योंकि अपने लिए तो सिंपल सा होता है ना, मलके की दाल जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ना दाल को बनने में। तो ज़्यादातर मेरी मलके की दाल बनती है और मलके की दाल ही ज़्यादा आती है। बाकी और दालें तो फिर जो है मतलब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी में ही बनती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। सिंपल सा मैंने जीरे का तड़का लगाया, ऊपर से नमक मिर्च जो भी मसाले हैं वो सारे डाल दिए हैं। और टमाटर वगैरह नहीं कट किया था मैंने इसमें, क्योंकि मलके की दाल ना आप ऐसे ही छौंक के बना दो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और दूसरी साइड में ये फ्राई पैन जिसमें चाय बनाती हूँ ना, उसी में मैं चावल रख दूँगी। तो जैसे लेट होता है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, फ्राई पैन में खुले में ही चावल बना देती हूँ। और खुले में भी चावल ना काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो हम लोगों के लिए हो जाता है इसमें। और बाकी बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, सिंक में बर्तन भी नहीं धुले थे। और बाकी ये सुबह मैंने सब्जियां धुल रखी थी, जो कि थर्सडे मार्केट से हस्बैंड लेके आए थे। तो उनको भी मैं जो है किचन ये सॉरी जो फ्रिज है ना उसमें अरेंज करके रख दूँगी। फ्रिज की मुझे आज क्लीनिंग नहीं करनी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर रखी है। और बार बार मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत गंदा लगता है तो मैं एक कपड़ा मार लेती हूँ फ्रिज के अंदर भी। बाहर तो डस्टिंग होती है, अंदर में एक कपड़ा मार लेती हूँ। जैसे लेफ़्ट ओवर फूड बचता है ना, तो उसके निशान पड़ जाते हैं, कभी दूध वगैरह रहता है, तो फिर मैं हाथ के हाथ साफ़ करती हुई रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है हमें एक ही दिन पूरा घर किचन वगैरह चमका देना है। थोड़ी थोड़ी सी जो है क्लीनिंग रोज़ में होती है ना, तो एकदम से बर्डन नहीं पड़ता है। और हमेशा घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है, चाहे घर हो चाहे किचन हो। फ़िलहाल चलिए आधी सब्जियां मैंने लगा दी हैं फ्रिज में, और बाकी जो ये फ्रिज की बास्केट है ना, जो ये बॉक्सर रहता है, इसमें मैं सारे जो सब्जियां हैं ना वो रख दूँगी। तो बैंगन लेके आए थे हस्बैंड, और इतने अच्छे बैंगन थे ना कि मतलब
एकदम फ्रेश फ्रेश जैसे अभी तोड़ के लेके आए होंगे। बाकी शिमला मिर्च ये 2 बड़ी बड़ी सी शिमला मिर्च बची हुई हैं और लौकी लेके आए थे, कद्दू लेके आए थे हस्बैंड, तो वो मैं सारी इसी में रख दूँगी और सारे इसमें आ भी गए थे। बाकी खीरा भी मैं फ्रिज के अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जैसे गर्मियाँ हो रही है तो ठंडा ठंडा खाने का मन करता है फ्रिज से निकाल के। और खीरा वगैरह तो और भी ज़्यादा से सैलेड कट करो तो और भी अच्छा लगता है ना ठंडा ठंडा खाने में। तो आज मेरा पूरा फ्रिज भी फुल हो रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में जगह ही नहीं होती है सामान रखने की, जैसे सब्जी वगैरह ना, और कभी कभी फ्रिज इतना खाली रहता है ना। मम्मी आज मैं क्लास की वेटर बन गई। किसने बोला? मैंने। क्या बोला मैम ने? वेटर बनकर तुम ना सब बच्चों की किताब निकालोगे, सब बच्चों की टिफिन निकालोगे, तो तुम्हारी छुट्टी रहेगी ना, तभी भी तुम ना घर पर, स्कूल पर, रोड पर तुम मॉनिटर ही रहोगी। तू मॉनिटर बन गया? इतना चित्र चित्र मॉनिटर बन गया? ये छोटी सी लड़की मॉनिटर। शाबाश। तो ये चलिए, आपने न्यू की बातें सुनी होंगी, वो क्लास की मॉनिटर बन गई है और खुश थी बहुत ज़्यादा। मतलब अभी बता रही थी मुझे, तब से नहीं बताया था उसने, तो बोल रही थी कि मम्मा मैं ना क्लास की मॉनिटर बन गई हूँ और मैम ने बोला है आज से मतलब बच्चों को अच्छे से देखना है, उनकी बुक्स वगैरह निकालनी है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने बच्चों को ना इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। डुगू बेबी, ओरे डुगू बेबी उठ गया, डुगू बेबी उठ गया। मम्मा दीदी को लेने जाते हो, मैं जुदा ले जाऊँ, दीदी को लेके आ जाते हो, मैं उठ जाता हूँ। मीना बारी इतना प्यारी हूँ मैं, इतना प्यारी हूँ मम्मा। थोड़ा बहुत किचन का काम निपटाया, तब तक यहाँ पे हमारे डुग्गू भी उठ गए थे और मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप डुग्गू को भी अपने साथ लेके जाते हो क्या, अभी से उसको बाहर मत निकालो। तो मैं उसको लेके नहीं जाती हूँ, बल्कि उसको सुला के जाती हूँ। और इतनी अच्छी टाइमिंग है ना उसकी, मतलब अभी तक, कि जैसे ही निकू को लाने का टाइम होता है या फिर उसको स्कूल छोड़ने का टाइम होता है ना सुबह में, तो वो सो जाता है। पहले खेलेगा, खूब खेलेगा सुबह उठ के, और जैसे ही उसके स्कूल जाने का टाइम होगा ना तो वो आराम से सो जाता है। और फिर जब तक मैं उसको ना उठाऊँ फीड करने के लिए, तब तक वो उठता भी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा सही हो जाती है, एक टेंशन फ्री हो जाती है। लेकिन टेंशन तो रहते है, जैसे उसको स्कूल छोड़ने जाओ तो ये होता है ना, कभी बच्चा बीच में उठ गया, लेकिन नहीं उठता है, वो आराम से सोया रहता है। और स्कूल जब मैं उसको लेने जाती हूँ ना, न्यू की जब छुट्टी होती है, तो क्या होता है, मैं उसकी ना मालिश करती हूँ, मतलब मालिश वगैरह करके उसी टाइम, जैसे उसको मुझे 1 बजे लाना होता है, मतलब 1 बजे मुझे लेने जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसकी 11:30 बजे मालिश करती हूँ, उसको नहलाती हूँ। मतलब वही आधा घंटा तो लग ही जाता है ना, बच्चों की मालिश करो, नहलाओ, कपड़े वगैरह पहनाओ, तो आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है। फिर उसको सुलाते सुलाते फिर 12:45 हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको सुला के, मतलब ये रहता है, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि अब सो गया है। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है स्कूल, 10 से 15 मिनट में मैं आ जाती हूँ। अगर ऑटो से जाऊँगी तो 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ स्कूल। तो फिर 10-15 मिनट में मैं घर आ जाती हूँ। तो उतनी देर में फिर मैं नीचे आंटी को बोल के जाती हूँ, जो हमारी मकान मालिक हैं, और एक और भी रहते हैं यहाँ पे रेंट पे आंटी नीचे ना, तो उनको मैं चाबी दे के जाती हूँ, मैं लॉक करके जाती हूँ। मुझे वैसे ना डर लगता है, तो ताला लगा के जाती हूँ, तो उनको चाबी दे के जाती हूँ कि आंटी अगर वो रोएगा तो आप उसको देख लेना। और वो भी मुझे बोलती हैं अगर तुम जाती हो तो हमें बता के जाया करो, अगर कभी वो रोया तो हम ऊपर जाके उसको देख लेंगे। तो ये लोग काफ़ी अच्छे हैं, और फिर मुझे इतनी टेंशन रहती नहीं है, चलो वो देख लेंगे अगर रोएगा तो मैं उसको लेके नहीं जाती हूँ साथ में। अभी तो लेके भी कैसे जाना, अभी बहुत छोटा है, और बड़ा भी होगा ना फिर मैं उसको घर पे ही रख के जाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि उधर से मुझे रोड क्रॉस करनी होती है निकू को लाते टाइम ना, तो फिर उसमें फिर डर लगता है। बच्चों एक ही बच्चा रोड कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो दिन के टाइम पे वही 1-1:30 बजे के करीब ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। एक बच्चे को ही रोड कराने में इतनी ज़्यादा आफत निकल जाती है, तो अगर मैं उसको भी लेके जाऊँगी तो फिर मैं कैसे कराऊँगी, मेरी तो आफत निकल जाएगी। और साथ में ना डर भी लगता है बच्चों के साथ ना, तो इस वजह से तो मैं उसको घर पे ही रखती हूँ, अपने साथ लेके नहीं जाती हूँ। फ़िलहाल जी चलिए, ये हो चुका है फिर ज़रा शाम का टाइम। लंच करने के बाद आपको मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ। शाम के भी यहाँ पे वही जो है
7 बजे का शायद टाइम होगा। और फटाफट से आप यहाँ पे कपड़ों के लगा लेते हैं तय। थोड़ी देर पहले हम बाहर बैठे हुए थे, फिर हस्बैंड चले गए थे मार्केट क्योंकि सामान ख़त्म हो रखा था। मैं दिया बाती करने जा रही थी लेकिन मंदिर का ऑयल ही ख़त्म हो गया, ध्यान नहीं रहा कि ऑयल ख़त्म हो गया। तो हस्बैंड जो है ऑयल लेने गए थे और यहाँ पे तब तक मैं कपड़ों की तय लगा लेती हूँ। शाम के टाइम पे अपना घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहना तो फिर अच्छा लगता है, फिर पूरा घर बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगता। तो शाम के टाइम भी पूरा अच्छे से अपने घर को नीट एंड क्लीन करके ही मैं रखती हूँ। बाकी यहाँ पे जब तक मैं कपड़ों की तय लगा रही थी तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे ऑयल लेके, और साथ में गुड़ भी लेके आ गए थे वो। तो चीनी वाली चाय वो बहुत कम पीते हैं, कभी मिश्री लेके आए थे कभी गुड़, तो यहाँ पे गुड़ लेके आए थे। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो जी चलिए यहाँ पे अब कर लेते हैं अपनी शाम की दिया बाती। और शाम की दिया बाती ऐसा बोलते हैं कि जब सारे फैमिली के लोग साथ पे रहते हैं ना तो ही करनी चाहिए। तो इतना तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हस्बैंड की कभी इवनिंग लग जाती है, नाइट और मॉर्निंग में हम शाम को साथ में ही पूजा कर सकते हैं। बट जैसे इवनिंग रहते हैं ना तो 8 बजे आते हैं वो, तब तक तो दिया बाती मेरी हो जाती है। तो यहाँ पे अंदर मैंने पूजा कर ली है, बाहर मैंने तुलसी का पौधा लगा रखा है। तो यहाँ पे भी शाम के टाइम पे मैं एक दिया जला के और धूप जला देती हूँ, तुलसी माँ की पूजा कर लेती हूँ और सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा बोलते हैं घर में तुलसी लगाने से ना जो भी नेगेटिविटी रहती है वो सारी दूर चली जाती है, एक पॉजिटिविटी आती है। और सच में अगर मैं तुलसी के सामने जैसे ऐसे दिया जला के रख के देखती हूँ ना तो इतना ज़्यादा सुकून मिलता है उस दिए को देख के ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक अलग सी शांति सुकून महसूस होता है। तो ये चलिए यहाँ पे मैंने अंदर भी दिया बाती कर ली अच्छे से और बाहर भी मैंने तुलसी माँ की पूजा कर ली है। अब चलते हैं अंदर और करते हैं डिनर की तैयारी। और डिनर में आज कुछ स्पेशल बनने वाला है बट मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई आप सबके साथ। तो डिनर बनने के लिए मैंने रख दिया है और साथ में यहाँ पे अब मैं मलाई में से मक्खन निकाल लूँगी। हस्बैंड का मन था अभी हलवा खाने का, आज उनकी ना फरमाइशें हो रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि आज ना तुम दम आलू बनाओ, तो मैंने दम आलू बनने के लिए रख दिए हैं। और साथ में यहाँ पे जो है मैं मलाई में से मक्खन निकाल लूँगी। अभी मैंने फ्रिज से निकाला है इसको, मतलब वही आधा घंटा हुआ था मैंने इसको बाहर निकाला था, इसकी बर्फ़ भी नहीं निकली थी क्योंकि मैंने फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ। फिर मैंने मिक्सी में घुमाया और 5 मिनट भी नहीं लगे और फटाफट से हमारी मलाई में से मक्खन निकल के तैयार हो गया है। तो ये जो जिसमें बनाना शेक वगैरह आप बना सकते हो, और मतलब इसके अंदर एक और छन्नी सी रहती है वो जूसर का काम करती है। और इसमें तो बहुत ही जल्दी बन गया, वरना मैं मिक्सी जार जिसमें हम चटनी बनाते हैं ना उसमें रखती हूँ ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी बन गया। तो ये मैं हलवा बनाऊँगी। और दम आलू की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो रहा था, तो मैंने और इसको ना दम आलू बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, तो फिर फ़ोन में बैटरी भी इतनी नहीं थी। नहीं, हस्बैंड ना घर बात कर रहे थे गाँव में मेरे ससुराल में, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो फिर मैंने फटाफट से दम आलू बनाए हैं, साथ में है हलवा रोटी। हमारा सिंपल सा डिनर बनके बिल्कुल तैयार है। और इस पेट के लिए ना क्या क्या करना पड़ता है, सच में ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक डायलॉग भी है कि इस पापी पेट के लिए ना क्या क्या करना पड़ता है करके। तो बस यहाँ पे हमारे डिनर की थाली तैयार है, अब डिनर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।